ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 623 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम स्मरण करें तो स्कंद 11 अध्याय 22 हमने पिछले सत्र में आरंभ किया था, जहां भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना के बारे में उद्धव द्वारा किए गए प्रश्न के उत्तर में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। उद्धव का प्रश्न है कि कुछ लोग भौतिक तत्वों की गणना 12 बताते हैं, 5 बताते हैं, 7 बताते हैं, 25 बताते हैं, 23 बताते हैं, 28 भी बताते हैं। तो वास्तव में ये भगवान, मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहूंगा कि सृष्टि के इन तत्वों की वास्तविक गणना क्या है। और भगवान ने उद्धव को उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि सूक्ष्म और स्थूल इस सृष्टि के दो भाग हैं। दार्शनिकों के पास जो मेरी ही शक्ति के प्रभाव से विषय को उद्धृत कर रहे हैं, स्थिति विशेष के सापेक्ष अर्थात किस अर्थ में विषय प्रस्तुत किया जा रहा है उसके सापेक्ष वर्गीकरण और समूहीकरण, तत्वों को और अधिक विस्तार से अलग अलग बतलाने के लिए और जोड़ने के लिए स्वतंत्रता स्पष्ट है। तो भगवान ने कहा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है, अभी तो मैं ये इस क्रम में बतलाने का प्रयास करूंगा कि ये तत्वों का आविर्भाव जिस मूल प्रकृति जो इस भौतिक सृष्टि के गर्भ में स्थापित की गई है, वहां से आप किस प्रकार से इसको समझना चाहते हैं। और उदाहरण के माध्यम से हमने समझने का प्रयत्न किया था कि जिस प्रकार काल को हम लोग सामान्यतया सेकंड्स, मिनट्स, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष में समझते हैं, थोड़ा और विस्तार में जाने पर वो दशकों और शताब्दियों में हो जाता है। और काल की गणना में आगे बढ़ते हैं तब वह युग और चतुर्युगों में बढ़ते ही चले जाता है। उसी प्रकार सेकंड से नीचे जाते समय भी काल को और अधिक विभक्तिकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारी आवश्यकता के अनुसार है। तो भगवान उद्धव को विभिन्न दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव की भगवान से स्वतंत्र सत्ता के निष्कर्ष तक जो पहुंचने की कल्पना है, यदि वह आध्यात्मिक ज्ञान के विकास की आरंभिक अवस्था से, जहां तत्वों को 25 तत्वों का सिद्धांत इस रूप में प्रतिपादित किया गया है, वहां से आरंभ होगी, तो संख्या का बढ़ना और घटना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। तो आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 13 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 623 623 में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 22 भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना, जहां भगवान और उद्धव का संवाद है, जिसमें तत्वों की वास्तविक गणना को क्या माना जाए और क्यों माना जाए, इसके बारे में उद्धव ने प्रश्न किया और भगवान विभिन्न दृष्टिकोण से उसे स्पष्ट कर रहे हैं। आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 13 से। भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों का उल्लेख करते हुए उद्धव के समक्ष कहा, सत्वं ज्ञानम रजो कर्म तमो ज्ञानम इह उच्यते, गुण व्यतिकर काल स्वभाव सूत्रमेव च। इस जगत में सतोगुण को ज्ञान, रजोगुण को सकाम कर्म तथा तमोगुण को अज्ञान माना जाता है। काल को भौतिक गुणों की शुद्ध अंतः क्रिया के रूप में देखा जाता है और आदि सूत्र अर्थात महत तत्व से समग्र कार्य की मनोवृत्ति प्रकट होती है। तो भगवान उद्धव को यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, तन्मात्राओं का, जिन सूक्ष्म तत्वों में तुम मन बुद्धि अहंकार इन सब तत्वों की विवेचना कर रहे हो, प्रकृति के 3 गुणों के संयोजन से महत तत्व की कृपा दृष्टि, जो स्वयं भगवान के अर्ध निमीलित नेत्रों के प्रक्षेपण मात्र से क्रियान्वित होती है, जिसके बारे में हमने अलग अलग स्थानों पर भागवतम में भी श्रवण किया है, भगवत गीता में भी श्रवण किया है। भगवान कह रहे हैं ये महत तत्व से समग्र कार्य की मनोवृत्ति आरंभ होना, इसके मूल में भौतिक तत्वों की पारस्परिक क्रियाओं को पहले प्रोत्साहन दिया जाना है। तो भौतिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं काल की अग्रगामी, काल को एक निश्चित, हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ये जो काल की स्थिति है ये केवल इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है। काल के अनुसार क्या होता है, यदि हम देखें एक जीव गर्भ में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बाहर आता है, फिर बढ़ता है, फिर अपने जैसे अन्य जीवों को प्रकट करने में, संवर्धन करने में सहायता करता है, फिर क्षीण होता है और फिर मर जाता है। काल की गति के अनुसार ये सब कार्य हो रहा होता है। तो काल की अनुपस्थिति यदि इस जगत में नहीं है तो तत्व परस्पर क्रिया नहीं करेंगे, अपितु वो निष्क्रिय अवस्था में बने रहते हैं। और वो काल, इसलिए भगवान अपनी विभूतियों के संदर्भ में कहते हैं काल समय मैं ही हूं। तो अपनी अनंत शक्तियों में से एक भगवान भौतिक तत्वों के आधारभूत विभागों के संयोजन और विघटन में सहायता कर रहे हैं। आत्मा तत्व काल तत्व से पृथक दिव्य तत्व कहा गया है, वह धाम में निवास करने के लिए बनाया गया है। पर आत्मा तत्व जिस यंत्र रूपी साधन में प्रवेश करता है, वो शरीर इस जगत में इन तत्वों की पारस्परिक क्रिया से बन रहा है और विघटित हो रहा है। कहते हैं भगवान आगे, बहुत ही सार गर्भित अध्याय है ये, बहुत ही स्पष्टता से इन विषयों को प्रस्तुत किया गया है। भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 14 में, पुरुष प्रकृति व्यक्तम अहंकारो नभो अनिल ज्योति आप शिति इति तत्वानि उक्तानि में नव। मैं 9 मूल तत्वों का वर्णन भोक्तात्मा, प्रकृति, महतत्व की आदि अभिव्यक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के रूप में कर चुका हूँ। तो आरंभ में भगवान भगवत गीता में अर्जुन को भी यही विषय बता रहे हैं कि आरंभ में ये सभी प्रकृति अपने तत्वों सहित अव्यक्त अवस्था में रहती है और महत तत्व रूप में प्रकट होने लगती है। पर जीव पुरुष यहाँ 2 प्रकार है, एक तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, एक भगवान का तत्व विस्तार जीव तत्व की बात की जा रही है। उसकी भोग करने की विधि यदि व्यवहार रूप में देखी जाए तो सामान्यतः कैसे परिलक्षित होती है इस जगत में, स्वयं को तुष्ट करने में। और वास्तविक विधि क्या होती है, भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने में। पर भौतिक प्रकृति के भीतर जीव भगवान के प्रति अपनी अधीनता को भूलकर
मिथ्या भोक्ता बन जाता है। तो जीव और परमात्मा के साथ भौतिक तत्वों का जो क्रमबद्ध विश्लेषण होना चाहिए, उसको समझने के लिए बद्ध जीव के लिए अपनी इस तत्वों की प्रकृति को जानते हुए और अपनी वास्तविक स्थिति दोनों के अंतर को समझना चाहिए। इस जगत में आकर हम सभी इस जगत से, इन तत्वों से, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, मिथ्या अहंकार, महत तत्व, प्रकृति, भोक्ता, ये शरीर, इन सब के संयोजन में स्वयं को ही कर्ता, नियंत्रण करता समझने का जो भाव उद्भूत कर लेता है, भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में ये आत्म तत्व की वास्तविक स्थिति से परे है। ये इस भौतिक जगत के तत्वों के संयोजन से उत्पन्न स्थिति है, और यदि हम इसमें स्वयं को भ्रमित करके इन्हीं तत्वों के वर्धन और विघटन में लगे रह जाते हैं, तो आत्मा तत्व कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति, वास्तविक सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता। आगे बता रहे हैं, श्रोत्रम त्वक् दर्शनम घ्राणो जिह्वेति ज्ञान शक्तय वाक्पाणि उपस्थ पायुघ्री कर्माणि अंग उभयम मन। हे उद्धव, श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, गंध तथा स्वाद, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और वाणी, हाथ, जननेन्द्रिय, गुदा तथा पांव, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। मन इन दोनों कोटियों में आता है। तो पहले उन 9 तत्वों के बारे में भगवान ने बतलाया, अब उसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। तो इस श्लोक में इस प्रकार मूल रूप से 11 तत्वों का भगवान ने उल्लेख किया है। यदि हम इन 11 तत्वों को विवेचनात्मक रूप से देखें, तो अगले श्लोक में कहते हैं, शब्द स्पर्शो रसो गंधो रूपम चेत्यर्थ जातय गत्युक्ति उत्सर्ग शिल्पानि कर्मायतन सिद्धय। ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध तथा रूप, ये ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, और गति, वाणी, उत्सर्ग तथा शिल्प, ये कर्मेंद्रियों के विषय हैं। स्थूल रूप में आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। और ब्रह्मा जी के संवाद में भी हमने ये श्रवण किया था, जब वो नारद मुनि को स्पष्ट कर रहे थे कि किस प्रकार से इनका सूक्ष्म स्तर ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध तथा रूप ज्ञानेंद्रियों के रूप में व्यक्त होता है। तो 5-5 के इन 2 समूहों में ये 10 तत्व की सूची उपलब्ध है। गति अर्थात पांव, वाणी, उत्सर्ग, शिल्प, रचना करना। तो जन्नेन्द्रिय, पांव, गुदा, वाणी, हाथ, ये सभी उन क्रियाओं को जिन्हें हम स्थूल अंग के रूप में अवश्य देख सकते हैं, पर उनकी भौतिक तत्वों की सृष्टि के रूप में क्या स्थिति है, केवल एक स्तर और अधिक, जिस प्रकार परत दर परत विवेचना कही जाती है, एक स्तर और आध्यात्म में जाने पर हमें इनकी वास्तविक गणना करने के क्रम में स्थिति स्पष्ट होती है। जैसे जब हम भौतिक विज्ञान की भाषा में वाणी कहते हैं, तो हम कानों से सुन अवश्य रहे हैं, पर जो शब्दों का संयोजन, ओष्ठ, कुछ अक्षर कहे जाते हैं जिनका जो ओष्ठ सूचक हो, जैसे कुछ अक्षर हम बोल ही नहीं सकते जब तक कि दोनों होठों को मिलाकर ना बोला जाए। इसी प्रकार कुछ अक्षर हम नहीं बोल सकते जब तक जिह्वा मुंह के भीतर तालू का स्पर्श ना करे, ऊपरी भाग का स्पर्श ना करे। कुछ अक्षर नहीं बोल सकते जब तक दांत से वायु का, उसे रंध्र, जब हम अ, क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, च वर्ग करते हैं, तो उन अक्षरों का उच्चारण निश्चित अंगों के
मुंह के अंदर के भागों के, कुछ दांत के, कुछ जीभ के, कुछ ओष्ठ के संयोजन से निकलते हैं, पर वाणी अपने आप में कोई स्वरूप धारण करके नहीं है। इसलिए ये सूक्ष्म और स्थूल तत्व पारस्परिक क्रियाओं के संयोजन से भी एक वर्ग है जिसमें विभाजित किए जा रहे हैं। तो इसको स्पष्ट किया है, इसको श्लोक संख्या 17 में कहते हैं भगवान बताते हुए, सर्गादो प्रकृति यस्य कार्य कारण रूपिणी सत्वादिभिः गुणे दत्ते पुरुषो अव्यक्त ईक्षते। सृष्टि के प्रारंभ में सतो रजो तथा तमोगुण के द्वारा प्रकृति इस ब्रह्मांड में समस्त सूक्ष्म कारणों तथा स्थूल अभिव्यक्तियों से युक्त होकर अपना रूप ग्रहण करती है। भगवान भौतिक अभिव्यक्ति की पारस्परिक क्रिया में प्रविष्ट नहीं होता, अपितु प्रकृति पर केवल दृष्टिपात करता है। तो इस दृष्टिपात के लिए बार बार हम श्रवण करें, तत्व उपस्थित है भगवान की प्रकृति में और उनमें क्रिया आरंभ होती है भगवान के दृष्टिपात से। सूक्ष्म तथा स्थूल अभिव्यक्ति प्रकृति के सत रज और तम के संयोजन से स्वरूप धारण करती है। तो भगवान जब कहते हैं कि मैं सृष्टि में उपस्थित ना होते हुए भी उपस्थित हूँ, क्रियाओं को संचालित करते हुए भी स्वयं उनमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रहा हूं, उसका अर्थ यही है। भगवान सृष्टि के विकास की किसी अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपितु तत्वों की जो भी सूची बनाई जाए उसमें कहीं ना कहीं वो चरम सृष्टा, पालक, संहारक की भूमिका में रहते हुए केवल दृष्टिपात करते हैं। आगे श्लोक संख्या 18 में कहते हैं, व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवो पुरुषेक्षया लब्धवीर्या सृजत्यण्डं संहता प्रकृते बलात्। जब महत तत्व आदि भौतिक तत्व रूपांतरित होते हैं तो वे भगवान के दृष्टिपात से अपनी विशिष्ट शक्तियां प्राप्त करते हैं। वे प्रकृति की शक्ति के मिलने जुलने से विश्व, ब्रह्म, अंड, ब्रह्मांड उत्पन्न करती हैं। तो क्रियों की तत्वों की पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उपस्थित ये जगत रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए सृजन, संचालन और संहार की अवस्था को प्राप्त होता है। और ये उदाहरण है, ये इतनी इतनी तात्विक व्याख्या और गंभीर दर्शन यदि हमें नहीं समझ में आए तो हमें साधारण रूप से देखना चाहिए। मिट्टी, भूमि से प्राप्त तत्व में अनेकों प्रकार के आकार बनाए जा सकते हैं और उसके पश्चात उन आकार प्रकार की वस्तुओं को विघटित करने पर वह पुनः रूपांतरित होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। इसी प्रकार से विभिन्न धातुएं, मेटल, नॉन मेटल जिन्हें हम कहेंगे, विभिन्न धातुएं जो पृथ्वी से निःसृत हो रही हैं, यदि हम उनका रूपांतरण देखें, कार्बन से हीरा बन रहा है और खंड खंड चूर चूर करके विभिन्न ताप के अनुताप पर, तो कार्बन जिसे हम कार्बन के विभिन्न, चाहे गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहें, चाहे सॉलिड ठोस के रूप में हम उसे कोयला कहें, और उसी कोयले की खान से मिलने वाला हीरा 3000 डिग्री तापमान से ऊपर जाकर रूपांतरण की इस प्रक्रिया से गुजरकर कितना मूल्यवान दिखने लगता है। तो ये भौतिक तत्व आपस में रूपांतरित होते हैं, आरंभ होते हैं जहां से निष्क्रिय अवस्था में पड़े होने पर भगवान दृष्टिपात करते हैं। तो सृष्टि संयोजन की क्रिया का संकल्प लिए हुए प्रत्यक्ष रूप से बिना उपस्थित हुए भगवान
आरंभ की, प्रकृति में आरंभ की इस प्रक्रिया को सृजित कर देते हैं। तो तत्व इसलिए रूपांतरण से जाने के क्रम में कई बार एक से अधिक बार विभक्त करके देखे जा सकते हैं, कई बार एक से अधिक बार संयुक्त करके देखे जा सकते हैं। आगे भगवान इन, जहां भगवान ने 10 तत्व बताए और मन को 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन को दोनों में उपस्थित बताया, तो भी संयोजन में 11 ही बताए गए हैं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कुछ दार्शनिक इन्हें 7 तत्वों में कैसे बताते हैं। लिखा है सप्तैव धातव इति तत्रार्थ पंचखादय ज्ञानम आत्मा उभय आधार ततो देहेन्द्रिया सव। कुछ दार्शनिकों के अनुसार तत्व 7 हैं। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। इसी के साथ चेतन आत्मा तथा परमात्मा भी सम्मिलित है, जो भौतिक तत्वों तथा सामान्य आत्मा दोनों के ही आधार रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर, इंद्रियां, प्राणवायु तथा अन्य सारे भौतिक कार्य इन्हीं 7 तत्वों से उत्पन्न हुए हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा और परमात्मा तत्व, इनको 7 बताने के पश्चात अब इंद्रियां, प्राणवायु, शरीर, ये सब इन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने इसको विभक्त करके नहीं देखा और इसलिए यहाँ पर 7 तत्वों का संयोजन बतला दिया। तो अब अपना मत बता चुके हैं भगवान, और उसके पश्चात विविध वैश्लेषिक विधियों का सारांश दे रहे हैं। एनालिटिकल प्रेजेंटेशन जो अन्य दार्शनिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका भाव स्पष्ट कर रहे हैं। तो जो 11 था अभी, वो 7 कैसे बन गया भगवान ने ये बतलाया। आगे षडित्यत्रापि भूतानि पंचषष्ठ पर पुमान तैयु इत आत्म संभूते सृष्ट्वेदम समपाविशत। अन्य दार्शनिकों का कहना है कि तत्व 6 हैं। 5 तो भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश है, तथा छठा तत्व भगवान है। वही भगवान जो अपने से निकले हुए तत्वों से युक्त होकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और तब स्वयं उसके भीतर प्रवेश करते हैं। तो 7 से भी वो 6 पे कैसे गया कि आत्मा और परमात्मा तत्व को अलग अलग नहीं कहा गया। आत्मा परमात्मा से उद्भूत है, इसलिए परमात्मा तत्व को ही यहाँ पर वर्गीकरण के क्रम में 5 भौतिक तत्वों से भिन्न रूप में प्रकट किया गया। तो श्रील श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि इन 6 तत्वों की अवधारणा जिन दार्शनिकों द्वारा दी गई है, वे साधारण जीव को परमात्मा की कोटि में सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये सिद्धांत क्या करता है, एकमात्र भगवान और 5 भौतिक तत्वों को स्वीकार कर लेता है। तो हम 11 से 7 में, 7 से 6 में, अब 6 से 4 में कैसे पहुंचे, श्लोक संख्या 21 में ये बतलाया गया है। क्या कह रहे हैं भगवान, चत्वारि एवेति तत्रापि आपि तेजो आपात्मन। एक बार और पढ़ने का प्रयास करते हैं। चत्वारि एवेति तत्रापि तेजापो अन्नमात्मन जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविन खलु। चत्वारि एवेति तत्रापि तेजापो अन्नमात्मनम् जातानि तैरिदं जातं जन्मावयव विन खलु। कुछ दार्शनिक 4 मूलभूत तत्वों की उपस्थिति का अनुमोदन करते हैं, जिनमें से अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 3 तत्व एक चौथे तत्व आत्मा से उद्भूत है। एक बार अस्तित्व में आने पर ये तत्व विराट जगत उत्पन्न करते हैं, जिसमें सारा भौतिक सृजन होता है। तो यहाँ पर संयुक्त करने की जो पद्धति आरंभ हुई है, उसमें अग्नि, जल तथा पृथ्वी, इन तीनों को एक चौथे तत्व आत्मा से उद्भूत कहा गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आकाश, वायु, आत्मा, जिसमें अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तीनों उद्भूत किए गए हैं, और चौथे में परमात्मा को उपस्थित कर दिया गया। तो बिल्कुल आरंभ में जहां उद्धव ने कहा था कि कहीं मैं 5 सुनता हूँ, कहीं 4 सुनता हूँ, कोई 6, 8, 13, 17, 25, 28, जो भी अंक जिसने कहे हैं, भगवान इनमें वास्तव में भौतिक तत्वों के
मूल गणना कैसे समझी जाए, तो भगवान ने अपनी गणना बतलाने के पश्चात अब अन्यों के बारे में बतलाया कि जब संयोजन किया जा रहा है तो वो किसी स्थिति विशेष के आधार पर स्पष्ट करने के लिए आगे कहते हैं, संख्याने सप्त दशके भूत मात्रेन्द्रियाणि च पंच पंचैक मनसा आत्मा सप्तदश स्मृत। कुछ लोग 17 मूलभूत तत्वों के अस्तित्व की गणना करते हैं। ये है 5 स्थूल तत्व, 5 इंद्रिय विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन तथा 17वां आत्मा के रूप में। तो ये स्पष्ट है यहाँ पर तत्व वही है और उनको जितना विभक्त करके हम और संयुक्त करके देखना चाहें वो यहाँ पर उल्लिखित है। तद्वत् षोडश संख्याने आत्मेव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पंचैव मन आत्मा त्रयोदश। 16 तत्वों की गणना करने पर पिछले सिद्धांत से केवल इतना ही अंतर होता है कि आत्मा की पहचान मन से कर ली जाती है। यदि हम 5 भौतिक तत्वों, 5 इंद्रियों, मन, आत्मा तथा परमेश्वर की कल्पना करें तो तत्वों की संख्या 13 हो जाती है। तो 17 से 16, 16 में भी 13 कैसे जोड़ा जा सके इसको बताया गया। तो 16 तत्वों में 17 में जहां यहाँ पर 5 स्थूल, 5 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन तथा 17वां आत्मा था, मन और आत्मा को एक कर दिया गया तो 16 हो गया। और अब यहाँ पर 13 कैसे समझा जाए उसके लिए कहा गया कि 5 भौतिक तत्व, 5 इंद्रिय, मन, आत्मा और परमेश्वर। तो वहां भौतिक तत्व में इंद्रियों से परे यहाँ ज्ञानेंद्रिय कह दी गई और 5 स्थूल तत्व और 5 इंद्रिय विषय को एक साथ जोड़ दिया गया। तो 5 स्थूल और 5 इंद्रिय एक साथ जोड़ दिया, ज्ञानेंद्रिय, फिर मन, आत्मा और परमेश्वर। 16 में मन और आत्मा को एक कर दिया गया था, 13 में मन, आत्मा और परमेश्वर को अलग अलग किया गया, पर वहां पर 5 इंद्रियों को जो 2 भाग में कहे गए उनको जोड़कर 5 भौतिक तत्व संयुक्त कर दिए गए। तो आगे 11 के रूप में कैसे है, एकादशत्वे सौ महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न वेत्यथ। 11 की गणना में आत्मा, स्थूल तत्व तथा इंद्रियां आती हैं, 8 स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के साथ परमेश्वर को मिलाने पर 9 की संख्या हो जाती है। तो जिस प्रकार से छोटे बच्चों को यदि हमें टेबल पहाड़े या बड़े बच्चों को केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में तत्वों को संयोजित करने वाला पीरियोडिक टेबल पढ़ाना होता है तो हम उसको विभिन्न विभिन्न क्रम में, संख्या में वही तत्व है, कहीं सूक्ष्म है, कहीं स्थूल है, कहीं इंद्रियों का वर्गीकरण है, कहीं मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा है, जिस क्रम में जोड़ा जाए उस क्रम में संख्या को निर्धारित किया जा सकता है। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए ये बहुत चिंता का विषय नहीं है कि वास्तविक तत्वों की संख्या कितनी है। चिंता का विषय ये है कि हम इन तत्वों का मूल स्वभाव समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा के स्तर का अंतर ये स्पष्ट है कि नहीं। वर्गीकरण में तो केवल कुछ को जोड़ दिया जा रहा है और कुछ को अलग अलग स्पष्ट कर दिया जा रहा है। तो इसलिए भगवान आगे इसको स्पष्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं श्लोक संख्या 25 में, इति नाना प्रसंख्यानं तत्वानां ऋषिभिः कृतं सर्वं न्यायं युक्तिमत्वात् विदुषां किमशोभनम्। इस तरह दार्शनिकों ने भौतिक तत्वों का विश्लेषण अनेक प्रकारों से किया है। उनके सारे प्रस्ताव युक्ति युक्त हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया है। निसंदेह ऐसी तार्किक प्रखरता की आशा वास्तविक विद्वानों से ही की जाती है। भगवान कह रहे हैं, और वास्तव में जब हम इस प्रकार के जब हम सुनते हैं कि भक्ति योग में बहुत अधिक शास्त्रार्थ को, तर्क को महत्व नहीं दिया जाता, उसका अंतर ये है कि जब जीवन में ये सिद्धांत, ये दर्शन व्यवहार रूप में स्पष्ट हो कि सब कुछ परमात्मा से, भगवान से उद्भूत है, उनकी रचना की, उनकी प्रसन्नता की, उनकी तुष्टि के अनुसार संचालित हो रही है, हम उसमें निमित्त मात्र हैं, तब हमें विषय को अलग अलग रूपों में व्यक्त करने पर आपत्ति नहीं होती।
तो तत्वों की संख्या यहाँ पर 11 हो, 9 हो, 6 हो, 8 हो, एक भक्त को इससे बहुत अधिक महत्व और समय व्यतीत करने की आवश्यकता ही नहीं लगती, क्योंकि उसका निष्कर्ष एक है। कहते हैं श्री श्रीधर स्वामी यहाँ पर कि असंख्य प्रकृत दार्शनिकों द्वारा भौतिक जगत की विवेचना असंख्य विधियों से की जा सकती है, पर निष्कर्ष केवल एक निकलता है। निष्कर्ष भगवान वासुदेव है, ये निकलता है। और इसलिए जो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो, उन्हें वास्तव में अपनी बुद्धि की प्रखरता दिखलाने में बहुत अधिक समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। जब जीव भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, तो नित्य ईश चेतना का उद्घाटन भगवान उसके हृदय में उपस्थित होकर कर देते हैं। तो भगवान ने विभिन्न तर्कों को किस प्रकार से आत्मसात करने का हमारा स्वभाव होना चाहिए, ये उद्धव के द्वारा प्रश्न करने पर अपने उदाहरण से यहाँ पर उत्तर देते हुए व्यक्त किया। तो उद्धव प्रश्न करेंगे आगे। उद्धव कहते हैं, श्री उद्धव उवाच प्रकृति पुरुष च उभो यद्यापि आत्मविलक्षणो अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिदातयो प्रकृतो लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि। श्री उद्धव ने पूछा, हे कृष्ण, यद्यपि स्वभाव से प्रकृति तथा जीव भिन्न है, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वे एक दूसरे के भीतर निवास करते पाए जाते हैं। इस तरह आत्मा प्रकृति के भीतर और प्रकृति आत्मा के भीतर प्रतीत होती है। देखा जाए तो स्थूल रूप से इसमें कोई अंतर नहीं है। हम मनुष्य रूप में शरीर धारण किए हुए ये जगत में रहते हुए, ये जगत कब हमारे भीतर आ जाता है, हम जगत के भीतर हैं, पर ये जगत कब हमारे भीतर आ जाता है, सोते जागते उठते बैठते अपने इंद्रियों से किए जाने वाले कार्यों के बारे में, अपने आसपास वातावरण में होने वाली घटनाओं के बारे में हर समय सोचते रहने से, विचार करते रहने से हम जगत में है या जगत हमारे भीतर है, ये अंतर ही समाप्त हो जाता है। तो सामान्य जीवों के लिए यही बाहर से दिखाई देता है। हम जगत में हैं और जगत हमारे भीतर है। भक्त के लिए वैसे इस पे चर्चा में जाने से पहले आचार्यों का स्पष्ट मंतव्य है, जीव तब तक वास्तव में स्वतंत्र है इस जगत में जब तक जगत उसके भीतर नहीं प्रवेश कर गया है। जगत में जीव है यह तो एक आभासी सत्य है ही, वास्तव में जीव को इस जगत में भी सदा सर्वदा निवास करने की आवश्यकता नहीं है। किंचित प्रकार के भावों के परिणाम स्वरूप अल्प समय के लिए जीव इस जगत में आया है, पर जब जगत जीव के भीतर चला जाता है, तब स्थिति बहुत भिन्न हो जाती है। तब जीव इसी जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में बंधन में घूमता रह जाता है, क्योंकि अब जगत जीव के भीतर हो गया, तो भौतिक प्रकृति निर्माण और संहार की प्रक्रिया में संलग्न हो गई है। तो उद्धव पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भगवान वासुदेव, आप स्पष्ट करें कि शरीर को निर्मित करने वाले भौतिक तत्व तो भिन्न शक्ति है आपकी, और जीव स्वयं में, अभी हमने देखा आत्मा और परमात्मा को दार्शनिकों ने कई स्थान पर संयुक्त कर दिया, तो जीव तो स्वयं में पराचेतन शक्ति है, और ये जगत भौतिक तत्व से भिन्न निर्मित जीव से भिन्न शक्ति हुई। फिर भी बद्ध जीवन में शरीर तथा बद्ध आत्मा एक दूसरे से अलग न दिखने वाले लगते हैं, अभिन्न प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे शरीर बड़ा होता जाता है, जन्म के पश्चात मैं तत्व के रूप में आत्म तत्व नहीं आता, अभी तो इस शरीर से जुड़ी हुई सभी प्रकार की क्रियाएं और चेतनाएं व्यक्त होने लगती हैं। तो ये जो पारस्परिक निर्भरता है जगत की और जीव की, शरीर की और आत्मा की, ये जो पारस्परिक निर्भरता है, ये इतनी मिश्रित हो जाती है कि इसका अंतर ही नहीं स्मरण रहता। तो इसलिए श्री उद्धव इस विषय को स्पष्ट करने के लिए भगवान से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। श्लोक संख्या 27 में कहते हैं,
एवं मे पुंडरीकाक्षं महान्तं संशयं हृदि शेतुम् अर्हसि सर्वज्ञ वचोभिनयने पुणे। हे कमल नयन कृष्ण, हे सर्वज्ञ, कृपया आप अपने उन शब्दों से मेरे हृदय के इस महान संशय को छिन्न भिन्न कर दें जो आपकी परम तर्क पटुता को दिखलाने वाले हैं। तो जो कुछ भी इस जगत में भ्रमित करने वाला है, उद्धव कहते हैं भगवान वो भी तो आपसे भिन्न नहीं है। यदि आपकी कृपा है तो जीव इस जगत में कभी भ्रमित नहीं हो सकता, और यदि आपकी कृपा नहीं है तो जीव एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटी सी घटना के लिए, एक छोटी सी वस्तु के लिए इस जगत में इतना भ्रमित होकर कुत्सित कार्यों में संलग्न हो सकता है भगवान की वो जन्म जन्मांतर तक, सृष्टि के विनाश तक और अनेक कल्पों तक वास्तव में यहाँ निवास कर सकता है। तो शरीर और आत्मा के अंतर को वास्तव में यहाँ पर भगवान से स्पष्ट करने का उद्धव का ये अप्रत्यक्ष अनुरोध है। कोई इस जगत में सोचे कि वो बड़े बड़े शास्त्रार्थ दर्शन सिद्धांत प्रस्तुत करके अपनी तर्क पटुता दिखला सकता है, उद्धव यहाँ पर भगवान को कहते हैं वचो भी नय नैपुण्य, वचो भी अपने शब्दों से तर्क में अत्यंत निपुण भगवान आप स्वयं मेरे इस भ्रम को स्पष्ट करें। श्लोक संख्या 28 में त्वत्तो ज्ञानम हि जीवानां प्रमोशस्ते अत्र शक्तितः त्वम् एव ह्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापर। आपसे ही जीवों का ज्ञान उदय होता है और आपकी शक्ति से वह ज्ञान चला जाता है। निसंदेह आपके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति आपकी माया के असली स्वभाव को नहीं जानता। तो ये भक्त के रूप में उद्धव अपना स्वभाव बता रहे हैं। उद्धव के पास प्रश्न है, प्रश्न में जिज्ञासा है, प्रश्न में संशय शब्द अवश्य आया है, पर वो परम विश्वास के साथ जिज्ञासा के रूप में व्यक्त किया गया है, क्योंकि उत्तर जिससे पूछा जा रहा है उसके ऊपर उद्धव के हृदय में अगाध विश्वास है। उनको पता है कि यदि कोई इसका सर्वोत्कृष्ट, अनुपम, उदाहरण सहित सोदाहरण प्रामाणिक उत्तर दे सकता है तो वो भगवान के अतिरिक्त और कौन है। तो वो संशय शब्द आत्मा और शरीर की भिन्नता के लिए कर रहे हैं। संशय शब्द इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें भगवान से प्राप्त उत्तर में संशय है, वो विषय में संशय कर रहे हैं। विषय में संशय करना इस बात को स्पष्ट करता है कि जीव ने इस जगत में उपस्थित विषयों को आत्मसात नहीं कर लिया, अपितु वह और अधिक जानने का जिज्ञासु है। भगवान की कृपा के बिना तो वास्तव में भगवान को क्या, अपने को जानना तो छोड़े, जीव भगवान को भी नहीं जान सकता। प्रकृति देवी की जो बहिरंगा शक्ति, जो भगवान की शक्तियों के वर्गीकरण का एक समूह है, ऐसा आवरण स्पष्ट कर दे कि यदि हम इन आध्यात्मिक चर्चाओं में संलग्न न हो तो विचार करके देखें कि अपने जीवन में जब हमने इस ज्ञान को, इस दर्शन को, इस सत्संग को, भगवत तत्व को समझने का प्रयास आरंभ नहीं किया था, तब हम में से कितने शरीर और आत्मा के बारे में अलग अलग सोचते थे। हमारे प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की समस्त क्रियाओं में जो था वो शरीर ही था। ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, इनके संग मिलेंगे, इनके संग ये व्यवहार करेंगे, इस शरीर से संबंधित सुरक्षा के लिए, इसकी तुष्टि के लिए, इसकी पुष्टि के लिए, पौष्टिक तत्वों को के द्वारा इसके बाह्य सज्जा पर आप कितना समय व्यतीत करना है, इन सब पर ही जीव का अधिकांश समय चला जाता है। इसलिए शरीर और आत्मा की भिन्नता भी बिना भगवत कृपा के जीव विचार करने के लिए समय नहीं लगा सकता इस जगत में। यदि हम
इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये भूल चुके हो कि नहीं नहीं, हमें तो हमेशा से शरीर और आत्मा का अंतर स्पष्ट था। तो कभी कभी अपने आसपास यूं ही चर्चा के लिए, ज्ञान दर्शन सिद्धांत सुनाने और समझाने के लिए नहीं, यूं ही चर्चा के लिए यदि हम एक बार पूछ लें, आप कौन है, हु आर यू। सामान्यतः प्रश्न होता है हाउ आर यू, प्रश्न होना चाहिए कि कौन है आप। तब उसमें से कितने लोग कह पाएंगे त्वरित उत्तर में। सामान्यतः लोग अपना नाम बताएंगे, मैं ये हूं, और उस नाम के 1000, 10,000, 50,000 लोग उपस्थित हो सकते हैं। हु आर यू कहने पर सामान्यतः मैं ये शरीर हूं या मैं ये आत्मा हूं, इस प्रकार का ज्ञान साधारण स्थिति में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए भगवान से बात करते समय उद्धव जब प्रश्न कर रहे हैं, तब वो संशय में नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि भगवान, आपके अतिरिक्त आपकी माया के असली स्वरूप को और कोई नहीं जान सकता, और उस स्वरूप जानने के लिए आपकी अहेतुकी की कृपा चाहिए, और आपकी अहेतुकी की कृपा आप ही से प्राप्त हो सकती है, ताकि जीव आपकी शक्ति की भिन्नता को समझ सके। उन्हीं परमात्मा तत्व से आत्म तत्व शरीर के भीतर प्रवेश करता है, और उन्हीं भगवान की शक्ति का एक पुंज बहिरंगा शक्ति के रूप में उपस्थित है। और बहिरंगा शक्ति आत्मा जिस शरीर में प्रवेश कर रही है, उन तत्वों के संयोजन से बने हुए इस शरीर को कितना भ्रमित कर सकती है इस जगत में। मायामय आवरण से परे जाकर देखना, सुनना, समझना, व्यवहार करना। यदि हर समय कोई हु आर यू का आंसर जानता है, उत्तर समझता है, तो वास्तव में अनेकों प्रकार के अनावश्यक झंझावात जो जीव स्वयं के लिए उत्पन्न करता है और अन्यों को उसमें बाधित करके संलग्न करता है, वो यूं ही समाप्त हो जाए। अनेक प्रकार के द्वेष समाप्त हो जाए, पाप समाप्त हो जाए, अपराध करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। भगवान ये सुनने के पश्चात अब उत्तर देना आरंभ करेंगे। श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्प पुरुष ऋषभ ईश वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मक प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्प पुरुष ऋषभ एष वैकारिक सर्गो गुण व्यतिकरात्मक। भगवान ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, प्रकृति तथा इसका भोक्ता स्पष्ट रूप से पृथक पृथक है। यह व्यक्त सृष्टि प्रकृति के गुणों के विक्षोभ पर आधारित होने के कारण निरंतर रूपांतरित होती है। कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कि प्रकृति और भोक्ता ये दो अलग अलग हैं। प्रकृति के तत्वों से संयोजित ये शरीर वास्तविक भोक्ता नहीं है। शरीर के भीतर उपस्थित जो आत्म तत्व है, वो इन प्रकृति के तत्वों से परे है। अभी हमने विभिन्न संयोजन में भी देखा, कहीं पर भी किसी भी दार्शनिक ने, यदि हम अभी वर्गीकरण में देखें जहाँ 6, 8, 10, 13, 17 ये विभिन्न संख्या थी, कहीं पर भी किसी दार्शनिक ने, केवल एक स्थान पर हमने देखा जहां अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको आत्मा से उद्भूत कहा गया, पर इनको परमात्म तत्व से अभी भी परे विलग रखा गया है। तो भोक्ता, परम भोक्ता का अंतर प्रकृति अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का ये विस्तार, जिसमें जीव सत, रज और तम इन तीन गुणों के द्वारा भौतिक तत्वों की उपस्थिति में भ्रमित होकर स्वयं को संचालित कर रहा है। भगवान कहते हैं कि अलग अलग है।
आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, सर्वव्यापी, सर्वभौमिक, सर्वलोक महेश्वरम। ये भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। जीव के रूप में तत्व संयोजन से निर्मित प्राणी भगवान की योजना में सहायता कर रहे हैं, उनके आनंद में, ज्ञान में, उनकी नित्यता में निमित्त बनकर सहयोग कर रहे हैं। निमित्त होना माध्यम होता है, निमित्त होने का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट होना। एक माध्यम बनना किसी कार्य को उसकी पूर्ण अवस्था तक पहुंचाने के लिए। तो भौतिक तत्वों का सम्मिश्रण जो प्रकृति के उपस्थित तीन गुणों के प्रभाव से जीव को विभिन्न स्थितियों में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह और जो वास्तव में परम भोक्ता है, ये दो अलग अलग तत्व। गुणात्मक रूप से समानता है, मात्रात्मक रूप से अपार भिन्नता है। तो परिवर्तित होता हुआ ये शरीर वास्तव में हु आर यू का आंसर उत्तर नहीं होता है। इस शरीर को एक नाम दिया गया और वो नाम सामान्य जनों द्वारा पहचाने जाने के लिए, पर जो वास्तविक पहचान है उद्धव यहाँ पर भगवान से उसको प्रस्तुत करने का निवेदन कर रहे हैं। इन्हीं सत्रों में हमने श्रवण कर रखा है कि ये भौतिक जगत वास्तव में भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक कारागार है। और कितनी समता है, शरीर को नाम दिया जा रहा है। और जब इस भौतिक जगत के कारागार में जो जीव प्रवेश करते हैं, जिसे वास्तव में हम कारागार, अपनी सामान्य भाषा में जिसे हम जेल कह रहे हैं, तब उनको एक नंबर वहां भी दिया जाता है। वहां सभी एक स्तर पर समझे जाएं, इसलिए उनके खुद के नाम विशेष से नहीं, नंबर से। तो आच्छादित होने का ये क्रम स्वयं को मूल पहचान से तोड़ देने का प्रकृति का ये स्वभाव। हमारी मूल पहचान क्या है? गुणात्मक रूप से भगवान से हम अभिन्न हैं, मात्रात्मक रूप से हम एक अंश मात्र है, स्फुलिंग, भयंकर अग्नि की ज्वाला में एक चिंगारी मात्र है। पर इन दोनों के बीच में जो इस संबंध को पहचानने का क्रम ही तोड़ दे, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इसको हर क्षण पर स्मरण करने वाला, स्मरण रखने वाला जीव कभी भी स्वयं को भोक्ता नहीं मानेगा। लेकिन इसको विस्मरण कर देने मात्र से सर्वत्र सभी को प्रभुता, स्वामित्व की चाह आ जाती है। और वहां से सतरज और तम जैसा संसर्ग है, वैसे प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा जो ये स्मरण रख पाए कि शरीर नष्ट हो रहा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान के दिव्य प्रेमपूर्ण अनुभव में स्वयं को संलग्न करके रखना, उसके जीवन में कभी कोई भ्रम नहीं आएगा। तो आज के सत्र के लिए एक अंतिम श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 30। ममांग माया गुणमयी अनेकधा विकल्प बुद्धिश्च गुणे विधत्ते वैकारिकत्रिविधि अत्यमामम् एकम् अथैधिदैवम् अधिभूतमन्यत् ममांगमाया गुणमयी अनेकधा विकल्प बुद्धिश्च गुणे विधत्ते
वैकारिकत्रिविधो अध्यात्ममेकम् अथाधिदैवम् अधिभूतमन्यत्। हे उद्धव, मेरी माया 3 गुणों वाली है और वह उन्हीं के माध्यम से कार्य करती है। सृष्टि की विविधताओं को उनकी अनुभूति करने के लिए वह चेतना की विविधताओं समेत प्रकट करती है। भौतिक परिवर्तन का व्यक्त परिणाम 3 रूपों में समझा जा सकता है: आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक। भगवत गीता के पश्चात ये विषय अब यहाँ पर आया। भगवान कहते हैं जो मेरी माया है वो 3 गुणों से, सत रज और तम के माध्यम से कार्य कर रही है। सृष्टि की विविधताओं को उनकी अनुभूति करने के लिए वह चेतना की विविधताओं समेत प्रकट करती है। तो वास्तव में जो भौतिक शरीर के भीतर की चेतना है वो भगवान की सृष्टि के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित कर रही है। उदाहरण देते हैं आचार्य, यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, समुद्री पक्षी समुद्र की हवा में तैरता हुआ वायु तथा ऊंचाई की भगवान की दुनिया का अनुभव कर रहा है। मछली जल के भीतर कर रही है, अन्य जीव वृक्ष में या पृथ्वी के ऊपर निवास करते हुए जीवन का अनुभव कर रहे हैं। यूं ही अन्य लोकों में जाते हुए स्वर्ग और नरक के अपने विभिन्न अनुभव हैं। तो भौतिक चेतना के ये जितने भी प्रकार हम सोच सकते हैं, ये भगवान की माया के, जो उनके अंशरूप प्रकृति के रूप में विस्तारित है, उनके गुणों का ही रूपांतरण है। विभिन्न इंद्रियों के द्वारा परम स्रोत को कैसे अनुभूत किया जा सकता है? यदि हम भगवत गीता का अध्याय 15 स्मरण करें तो कैसे भगवान कहते हैं कि अग्नि एक सामान्य जीव के भीतर, तो अग्नि को भगवान कहते हैं अग्नि स्वयं मैं ही, विभिन्न प्रकार की अग्नियां। सांसारिक दृष्टि से शरीर के भीतर जो जठराग्नि है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। शरीर की इकाई, ये प्रत्येक इकाई के स्तर पर यदि हम देखें तो भगवान कहते हैं जठराग्नि के रूप में जो अग्नि का स्रोत है वो मैं हूँ। इस जगत को संचालित करने के लिए तो एक एक व्यक्ति, एक जीव की स्थिति हो गई, और अब एक संपूर्ण जगत की बात की जा रही है। जगत के स्तर पर जो सूर्य के प्रकाश की अग्नि है, जिससे चंद्र को रसाग्नि मिलती है, औषधियों का निर्माण होता है, वृक्ष वनस्पतियों को पोषण मिलता है। सूर्य के ताप से इस जगत की विभिन्न क्रियाएं संचालित हो रही हैं, वो जो अग्नि है वो भी मैं हूँ। इस ब्रह्मांड को नष्ट कर देने वाली जो प्रलयाग्नि है वो भी मैं हूँ। तो रूपांतरण की ये पद्धति जो भगवान की माया के अंश रूप प्रकृति से उद्भूत होती हुई सी दिख रही है, ये आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, इन 3 रूपों में व्यक्त की जा सकती है। तो प्रकृति के 3 गुण, सत रज और तम, उनके संयोजन से उपस्थित निष्क्रिय तत्व जब भगवान के दृष्टि प्रक्षेपण से सक्रिय होते हैं तो शरीर निर्माण की इस प्रक्रिया में उन गुणों के संसर्ग से जिस प्रकार का व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं, वह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं पर, स्तर पर, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन 3 परिणाम रूप में समझा जा रहा है। व्यक्ति जब अकेला है तब उसकी चेतना, तो प्रकृति तत्व संयोजित होकर चेतना के जिस 3 स्तर पर स्वयं को समझ पा रहे हैं वो ये 3 है। कुछ व्यक्तिगत रूप से है, कुछ आसपास के परिवेश से संचालित है, और कुछ जिनका कोई उत्तर नहीं है, उन्हें हम आधि दैविक कह रहे हैं। तो अंततः भगवान उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से न होते हुए भी इस भौतिक परिवर्तन के व्यक्त परिणाम को
इन 3 रूपों में व्यक्त कर रहे हैं। आगे इस विषय को हम लोग श्रवण करते रहेंगे। श्लोक संख्या 31 से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे, पर हमें श्लोकों की संख्या की गणना के रूप में स्मरण रखना चाहिए। स्कंद 11 अध्याय 22 की ये जो प्रस्तुति है, इस जहां हम भौतिक तत्वों की गणना को श्रवण कर रहे हैं, इसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 11 से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 980 हो जाएगी। इस अध्याय में 61 श्लोक हैं। आज हमने 30 श्लोक तक श्रवण करने का प्रयास किया और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 13,138 हो जाएगी। तो श्लोक जो यहाँ अध्यायों में वर्णित है और कुल छंद जो श्रीमद् भागवतम में कहे गए हैं उनमें कोई भिन्नता नहीं है, अनुष्टुप छंद है। वो हम लोगों ने एक भिन्न छोटे से सत्र में स्मरण कर लिया है और आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये स्पष्टता बहुत आवश्यक थी, क्योंकि कई बार श्लोकों की संख्या जोड़ने पर 14,095 96 जिस रूप में देखना चाहे वैसे आती है और वास्तविकता में कहा जाता है कि भागवतम 18,000 श्लोक है। तो अध्ययन करेंगे अगले सत्र में हम सभी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के इस मार्गदर्शन में आश्रय में स्कंद 11 अध्याय 22 श्लोक संख्या 31 से। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।